हेलो एंड नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारा यूट्यूब चैनल आदर्श ऑनलाइन पे। और आज हम स्टैंडर्ड 7 के लिए इंग्लिश मीडियम अगस्त 2020 का 25 मार्क्स का पेपर जो है वो सॉल्व करने वाले हैं। और ये पेपर आपने देख ही लिया होगा। तो सबसे पहले चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। क्वेश्चन नंबर 1 में वी हैव टू आइडेंटिफाई द टूथ शोन इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर ए बी सी। और यहाँ पर हमको टूथ जो है वो बताए हैं। ए जो है वो ये पीछे की जो जिसको हम दाढ़ बोलते हैं वो है, तो उसके लिए हमको आंसर देना है। सी हमको ये वाले तीत दिए हैं एंड बी में ये आगे के तीत दिए हैं। ओके, तो अब हमको इसको बताना है कि ए के अंदर क्या टाइप लिखेंगे। तो सबसे पहले हम अगर बात करें टाइप ऑफ टीथ इन ए, तो ए के लिए हम मॉलर्स लिखेंगे। क्या लिखेंगे? मॉलर्स। बी वाला जो है उसके लिए हम छेदक दांत यानी कैनिन्स लिखेंगे और सी के लिए प्री मॉलर लिख देंगे। ये हमारा हो गया फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट का आंसर। ठीक है, तो हम यहां से अब आगे बढ़ते हैं एंड लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास है क्वेश्चन 1, बाइफरकेट द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑन अ बेसिस ऑफ प्रॉपर्टी, फंक्शन एंड कंडक्टर्स। यानी हमको यह बताना है कि इसमें प्रॉपर्टी गिवन स्टेटमेंट में प्रॉपर्टी दी है, फंक्शन दिए या कंडक्टर है वो बताया है। तो अगर हम पहले की बात करें, द हीट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन एंड टू अनदर एंड, तो ये कंडक्टर की यानी ये प्रॉपर्टी दी है हमको यहां पर। तो हम यहां पर प्रॉपर्टी लिख देंगे। इसको बाइफरकेट करने के लिए प्रॉपर्टी के अंदर रख देंगे। दिस इज यूज्ड टू मेकिंग कुकिंग वेसल्स हैंडल, यानी खाना बनाने के बर्तन के हैंडल बनाने के लिए इस्तेमाल करता है। तो यहां पर कार्य बता रहा है यानी ये फंक्शन आएगा यहां पर। थर्ड की अगर हम बात करें कि डैश इज यूज्ड टू मेकिंग यूटेंसिल्स, यानी बर्तन बनाने के लिए इस्तेमाल करते हो, तो अगेन इसमें भी हम क्या लिखेंगे? फंक्शन लिखेंगे। और अगर हम बात करते हैं डिस्पाइट गिविंग हीट डज नॉट स्प्रेड फ्रॉम वन एंड टू अनदर, तो यहां पर भी प्रॉपर्टी दी है। तो यहां पर फोर्थ को हम प्रॉपर्टी में रख देंगे बाइफरकेट करने के लिए। इसके बाद हमको दो थर्मोमीटर की बात की है। एक क्लिनिकल थर्मोमीटर है, एक जो है वो लेबोरेटरी का थर्मोमीटर है। आप यहां पर देख सकते हैं पहला जो थर्मोमीटर है ये लेबोरेटरी में यूज होता है, तो यहां पर हम लेबोरेटरी ले लेंगे। एंड सेकंड थर्मोमीटर इज अ क्लिनिकल थर्मोमीटर, तो उसको हम यहां पर क्लिनिकल के अंदर डाइवर्ट कर देंगे। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को क्लिक कर ले, ताकि जब भी हम नए वीडियोस अपलोड करें आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और इसे लाइक करें। हम आपसे और कुछ नहीं चाहते, बस आप हमें सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट को इसे शेयर करें। तो अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर, जिसका 1 मार्क का वेटेज है। यहां पर हमको एक एनिमल की डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में कहा गया है और यह चित्र हमको बताया गया है। विच एनिमल्स डाइजेस्टिव सिस्टम इज गिवन बिलो, तो आप समझ लो यहां पर जो एनिमल की डाइजेस्टिव सिस्टम बताई ये घास खाने वाले यानी ग्रास ईटिंग एनिमल्स के बारे में है। तो यहां पर हम काव और बफेलो लिख सकते हैं। काव लिखेंगे एंड ब्रैकेट में हम लिख सकते हैं एनिमल्स ईटिंग ग्रास। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। 1 मार्क्स के अंदर है, आप इसे ध्यान से देख लें। क्लासिफाई द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज, क्वेश्चन नंबर 3 आ गया। क्लासिफाई द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज इनटू ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन एंड सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। देखो, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन यानी इसमें प्लांट्स और ग्रीन एलिमेंट्स यानी क्लोरोफिल वाली सारी चीजें आ जाएगी। हेटेरोट्रॉपिक एनिमल्स यानी जो प्लांट्स पर निर्भर करते हैं वो आ जाएंगे। एंड सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन के अंदर, सैप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के अंदर वो वाले आ जाएंगे जो डेड बॉडीज और जो डिकेड बॉडीज होती है उस पर निर्भर करते हैं, वो सारे आ जाएंगे। तो अगर हम इसको बाइफरकेट करना चाहे एबीसी के अंदर, ऑटोट्रॉपिक, हेटेरोट्रॉपिक और सैप्रोट्रॉपिक के अंदर, तो प्लांट्स प्रिपेयर देयर फूड विद द हेल्प ऑफ क्लोरोप्लास्ट यूजिंग द वाटर एंड सॉल्ट्स एब्सॉर्ब्ड बाय द रूट्स इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो यहां पर प्लांट्स की बात है, इसलिए इसका आंसर जो है वो ऑटोट्रॉपिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑटोट्रॉपिक हो जाएगा, यानी पहले वाला हो जाएगा। नाउ द क्वेश्चन नंबर 2, कैन नॉट प्रिपेयर फूड बाय इटसेल्फ, cannot prepare food by itself but depends on food produced by plants। तो ये heterotrophic के बारे में कह रहा है, तो इसका आंसर आएगा heterotrophic। अब हम बात करते हैं थर्ड की।
डैश टेक्स इट्स न्यूट्रिशन फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग मैटर, जैसे कि मैंने पहले ही आपको कहा था, तो ये यहां पर सेप्रोट्रॉफिक जो है वो टाइप आ जाएगी। फोर्थ की बात करते हैं, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ मेकिंग फूड मोस्ट ऑफ ऑक्सीजन इज रिलीज्ड इन एटमॉस्फेयर। तो ये तो पहले वाले में आ जाएगा ऑटोट्रॉपिक यानी प्लांट्स के बारे में, यानी वो प्रोसेस ऑफ मेकिंग फूड ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। तो ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ मेकिंग फूड मोस्ट ऑफ द ऑक्सीजन इज रिलीज्ड इन एटमॉस्फेयर, तो इसमें हम ऑटोट्रॉपिक ले लेंगे। एंड नाउ लास्ट क्वेश्चन नंबर 5, थर्ड का 5 चलते हैं, इसमें भी सेप्रोफाइटिक आ जाएगा। दिस टाइप ऑफ न्यूट्रिशन स्पॉइल्स मेनी थिंग्स मॉनसून एंड ह्यूमिड एनवायरमेंट्स, तो इसमें सेप्रोफाइटिक आ जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 4 और 5 के लिए मैं आपको इसके डिटेल आंसर दे रहा हूं, जैसे कि वी डू फील मोर हीट व्हेन वी वेक अप, वन हैंड अबव द कैंडल फ्लेम देन कीपिंग ऑन अ साइड ऑफ कैंडल फ्लेम, एंड एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ डाइजेस्टिव ह्यूमंस। तो इसके भी मैं आंसर्स आपके सामने रख रहा हूं, आप हमारी चैनल पे बने रहिए और इस वीडियो को अंत तक देखिए। जैसे कि हमको क्वेश्चन पूछा हुआ था कि व्हाई डू वी फील मोर हीट व्हेन वी कीप वन हैंड अबव द कैंडल फ्लेम देन कीपिंग ऑन द साइड ऑफ द कैंडल फ्लेम। तो इसका आंसर है द हॉट एयर इज लेस डेंस देन द कूलर air around it, so it naturally goes upward and making the area above the flame hotter than the area. And on the side of the fire you are only getting the radiant heat from the burn. On a top you are getting the convective hot air and actual burn chemicals, smoke, etc. rising with the less dense air, so it is less hotter. So here is the next answer. Digestive in humans. Humans take food through mouth, digest the food, and finally undigested food are removed from the body. The food passes from oral cavity and final the undigested food in a defected through the anus. और यहाँ पर इसका डायग्राम दिया है, अब ये डायग्राम को देख लें। और यहाँ पर कुछ स्टेप्स बताए हैं। इट इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस इन्वॉल्विंग फॉलोइंग स्टेप्स। इंजेशन रिफर टू द इनटेक ऑफ फूड। इंजेशन टेक प्लेस थ्रू माउथ, फिर डाइजेशन आ जाएगा। डाइजेशन रिफर्स टू द ब्रेक थ्रू द इंजेस्टेड फूड इनटू द सिंपलर फॉर्म्स, टीथ, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, ये आप सब देख लीजिए। इसके यहाँ पर मैं आपके सामने आंसर्स तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे सामने आ रहा है वो है why do we feel more how will you determine that the leaves other than green can make their own food by the photosynthesis? तो उसका आंसर मैंने यहाँ लिया है। some leaves which are not green also make their food since they contain a little amount of chlorophyll. By doing the starch test, if the leaf and perform photosynthesis, it will turn blue black, indicating the presence of starch stored in it. यानी यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि there are starch present in this kind of plants which are not green colored, तो वो starch की मदद से अपना food जो है वो बना लेते हैं। So now the last question, explaining the process of obtaining silk. ये मैं आपको बोल के बता रहा हूँ। For obtaining silk, moths are reared on their cocoons, are collected to get silk threads. The cocoons are boiled to separate out silk fibers from the cocoons, and threads obtained from the cocoons spun into silk threads, which are woven into silk cloth by weavers. The process of taking out threads from the cocoons for use as silk is called reeling the silk. So now this is the process of making or obtaining silk जो मैंने यहाँ पर लिखा है। If you can't see this, आप इसको ध्यान से सुन ले और इसके आंसर जो है वो लिख ले।